हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जूम साइंस हैबर। ओके, तो आज हम करेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, एंड ये हमारे क्वेश्चंस हाफ ईयरली एग्जाम एंड फाइनल एग्जाम दोनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, सो आप इनको ध्यान से कर लीजिएगा। ओके, सो अब हम क्वेश्चन आंसर इसके देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज द fill in the blanks। ओके, पहले हमें क्या दे रखे हैं? fill in the blanks दे रखे हैं। ओके, एंड डैश इज द एलिमिनेशन ऑफ अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड। मतलब हमारा क्या होता है? एक एलिमिनेशन होता है फूड का, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। ओके बच्चों, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द डाइजेस्टिव सिस्टम इन अ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश। अब हमें बताना है जो दो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो दो चीजें क्या कंसिस्ट करता है। ओके, सो फर्स्ट वन इज द एलिमिनेटरी कैनल एंड सेकंड वन इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन एब्जॉर्प्शंस एंड एसिमिलेशंस। अब हमें बताना है कि एब्जॉर्प्शंस क्या होता है एंड एसिमिलेशंस क्या होता है। ओके, सो पहले हम एब्जॉर्प्शन को देख लेते हैं। ओके बच्चों, सो अब हम एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, so absorption is the process where digested food molecules enters the bloodstream from the small intestine। ओके बच्चों, so absorption क्या होता है? Absorption is a process, एक ऐसा process होता है where digested food molecules enter the bloodstream from the small intestine। ओके बच्चों, अब हम पढ़ते हैं assimilation क्या होता है। ओके, so assimilation is the process where these absorbed nutrients are delivered to different cells and used for energy, growth, and repair, effectively becoming a part of the body own substance। Okay, so assimilation क्या होता है? Assimilation is a process, एक ऐसा process होता है where these absorbed nutrients, जो भी हमारे पास absorbed nutrients होते हैं वहाँ पर क्या हो जाते हैं? delivered हो जाते हैं। Okay, to different cells and used for energy, growth, and repair। Okay, effectively becoming a part of the body's own substances। Okay बच्चों, तो ये हमारा हो गया absorption and assimilation। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ओके, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इन डाइजेशन। अब हमें बताना है जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसका क्या फंक्शन होता है डाइजेशन में। ओके, सो द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। जो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन होती है ये क्या एब्जॉर्ब करती है? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, फ्रॉम द रिमेनिंग इनडाइजेस्टिबल फूड मैटर एंड प्रोड्यूस्ड फीसेस। अंदर ये क्या करती है? प्रोड्यूस करती है फीसेस को। ओके बच्चों, सो इसका आंसर हमारे पास क्या था? द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द रिमेनिंग इंडाइजेस्टिबल फूड मैटर प्रोड्यूसिंग फीसेस, एंड देन क्या होता है? वो फीसेस की फॉर्म में हमारे पास बाहर आ जाते हैं। ओके, हमारी बॉडी से तो ये प्रोसेस होता है किसका? हमारे पास इंटेस्टाइन का। कौन सी इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन। ओके बच्चों, अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? लिस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट इन द ह्यूमंस एंड देयर फंक्शंस। अब हमें बताने की जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की टीथ होती हैं उनको उनके हमें क्या करनी है? नेम्स लिखनी है। ठीक है, सो द डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट इन ह्यूमंस एंड देयर फंक्शंस आर। अब हमें उससे क्या करना है? उसके फंक्शन लिखने हैं एंड देन उसके हमें क्या लिखने हैं? नेम्स लिखने हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज द इंसिसर्स, कैनीज, प्रीमोलर एंड मोलर। ये हमारे पास फोर टाइप की क्या होती हैं? टीथ होती हैं। ओके बच्चों, सो 1 2 3 एंड 4th। अब हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। व्हाट आर विलाय। अब हमें बताना है जो विलाय होती है ये क्या होती है। ठीक है, सो व्हाट आर विलाय, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड देयर फंक्शन। अब हमें बताना है कि इसकी लोकेशन क्या होती है एंड इसका फंक्शन क्या होता है। ओके, सो द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और आउटग्रोथ प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या होती है? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है एंड ये आउटग्रोथ प्रेजेंट होती है कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑफ आल डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वहाँ पर प्रेजेंट होती है। ओके बच्चों, सो द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस or outgrowth present in the small intestine of our digestive system। ओके बच्चों, अब हम आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सो सिक्स्थ क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस। अब हमें बताना है जो बाइल होता है कहाँ पर प्रोड्यूस होता है एंड विच कंपोनेंट ऑफ अ फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। और कौन सा कंपोनेंट होता है फूड का जो इसमें हेल्प करता है डाइजेस्ट होने में। ओके,
सो बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर, जो बाइल होता है कहाँ से प्रोड्यूस होता है, लिवर से, ओके। एंड हेल्प टू डाइजेस्टिव फैट्स, एंड ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है फैट्स को, ओके बच्चों। बाय them into smaller droplets, ये क्या करता है, देन स्मॉल ड्रॉपलेट्स हो जाती हैं, ठीक है, which increase their surface area for enzyme to act upon, ओके। सो इसका हमारे पास फुल आंसर क्या हो जाएगा, bile is produced by the liver and helps to digest fats by them into smaller droplets which increase their surface area for enzymes to act upon, okay। सो ये हो गया हमारे पास 6th क्वेश्चन। अब हम पढ़ते हैं 7th क्वेश्चन, ओके। वाई डू गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, ओके। जो ग्लूकोज होता है उससे हमें इंस्टेंट एनर्जी कैसे मिलती है, अब हमें इसका आंसर देना है, ओके। बिकॉज इट्स अ सिंपल शुगर, ये क्या होती है, एक सिंपल शुगर होती है, ठीक है। इट्स अ सिंपल शुगर दैट डजंट नीड टू बाय डाइजेस्टेड लाइक अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जैसे लाइक हमारा फूड होता है क्या होता है, वो डाइजेस्ट होता है, लाइक जो शुगर होती है इसको डाइजेस्ट होने में टाइम नहीं लगता है, ओके। इंस्टेड इट क्विकली एब्सॉर्ब्स इनटू ब्लड स्ट्रीम, और ये क्या होती है, बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है कहाँ पर, ब्लड स्ट्रीम में, ओके। एंड देन डायरेक्टली यूज्ड बाय आवर सेल टू क्रिएट एनर्जी, एंड देन जो हमारे सेल होते हैं इसका डायरेक्टली यूज करते हैं, एंड देन इसके बाद क्या करते हैं, जो सेल होते हैं वो एनर्जी को क्रिएट करते हैं, ओके बच्चों। सो ये हो गया हमारे यहाँ पर 7th क्वेश्चन। अब हम आते हैं 8th क्वेश्चन पे, ओके। सो एक्सप्लेन न्यूट्रिशन इन स्टारफिश, अब आपने स्टारफिश देखी होगी, ठीक है, लाइक स्टार की तरह लाइक इसकी शेप होती है, ठीक है। अब कभी तो आपने सोचा होगा लाइक मतलब कैसे किसी भी चीज को खाती है, ठीक है। सो लाइक पूरा न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे होता है इनके अंदर, ओके। सो स्टारफिश हैव अ यूनिक फीडिंग मेथड, इसके पास क्या होता है, एक यूनिक मेथड होता है फीडिंग के लिए, ठीक है। एंड दे एवर्ट पुश आउट, मतलब क्या करते हैं, पुश आउट देयर स्टमक थ्रू देयर माउथ टू डाइजेस्ट प्रे एक्सटर्नली, ये क्या करते हैं, इनके पास ये क्या होता है, लाइक इनकी पूरी शेप होती है, ठीक है। यहाँ पर इनका क्या होता है, माउथ होता है, देन इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको स्प्रेड करके देन इस कोई भी चीज होती है उसको ये खा लेते हैं, ठीक है, बहुत इजी वे में, ठीक है। सो ये हमारा इसका प्रोसेस हो जाएगा किसका, स्टार फिश का, ओके। सो स्टार फिश हैव अ यूनिक फीडिंग मेथड, the adult push out their stomach through their mouth to digest prey externally, okay। अब हम आते हैं 9th क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, अब हमें बताना है अमीबा का प्रोसेस कैसे होता है, ओके बच्चों। ठीक है, किसका प्रोसेस बताना है, न्यूट्रिशन इन अमीबा, ओके। सो अमीबा एंटामोइबा हिस्टोलाइटा, अमीबा को हम क्या बोलते हैं, एंटामोइबा हिस्टोलाइटा भी बोलते हैं, ओके। यूजेस होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये क्या करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन का यूज करते हैं। इन होलोजोइक न्यूट्रिशन द एनर्जी एंड ऑर्गेनिक बिल्डिंग ब्लॉक्स आर ऑब्टेन्ड बाय इन डाइजेस्टिंग एंड देन डाइजेस्टिंग, ओके। पहले क्या करते हैं, पहले यहाँ पर होता है इन डाइजेस्टिंग, देन ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिंग, ओके। तो पूरा प्रोसेस किसका हो जाएगा, अमीबा का हो जाएगा, ओके बच्चों। अब हम आते हैं 10 क्वेश्चन पे। सो 10 क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन इन ह्यूमन, आप हमें बताना है जो ह्यूमन होते हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है बच्चों। सो द ह्यूमन इज द लार्जेस्ट कंपार्टमेंट ऑफ द 4 चैम्बर, जो हमारे पास ही क्या होती है, 4 चैम्बर होते हैं और ये लार्जेस्ट कंपार्टमेंट होता है, ओके बच्चों। स्टमक ऑफ ह्यूमन लाइक कैटल, किसमें होता है, कैटल में, शीप में एंड गॉट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड इज अ क्रूशल फॉर डाइजेस्टिंग थ्रू प्लांट मैटर, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किस चीज के लिए, लाइक बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो क्या खाते हैं, लाइक जो घास से खाते हैं, जो प्लांट्स बेसिक चीजें खाते हैं, उन सबको डाइजेस्ट करने के लिए ये सारी चीजें जरूरी होती है, ठीक है। एंड मैटर पर्टिकुलरली सेलुलोज, और इसमें हमारे पास क्या जाएगा, मेनली आ जाता है हमारे पास सेलुलोज, ओके बच्चों। सो वेयर डज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बीइंग्स इन ह्यूमंस, अब जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का ये कहाँ पर स्टार्ट होता है, अब हमें बताना है, ठीक है। सो कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से, ओके। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन, लाइक 12 क्वेश्चन पे, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज अ रूमिनेंट, अब हमें बताना है कि कौन सा एनिमल क्या है इसमें से रूमिनेंट है, ओके। सो जो हमारे पास काव होती है क्या होती है, रूमिनेंट है, ओके बच्चों। सो ये होगा हमारे यहाँ पर 12 क्वेश्चन। अब हम पढ़ते हैं 13 क्वेश्चन को, ओके। सो 13 क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, द मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट्स माउथ टू स्टमक, एक हमारे पास मस्कुलर ट्यूब होती है जो माउथ और स्टमक से कनेक्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसोफेगस, ओके। अब हम आते हैं 14th क्वेश्चन पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमें बताना है इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो जो किडनी होती है ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये हमारी बॉडी का पार्ट है, ओके, बट ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। अब हम आते हैं 15 क्वेश्चन पे, ओके। सो द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इंक्रीज सरफेस एरिया आर कॉल्ड। अभी मैंने बताया था ना, जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहां पर क्या प्रेजेंट होती है, विलाय, ठीक है। और ये क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। सो इसका नेम क्या आ जाएगा हमारे पास, विलाय, ओके बच्चों। सो ये हमारे होगा यहाँ पर 15 क्वेश्चन कंप्लीट, ओके। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके बच्चों। So like, share, comment and don't forget to subscribe. Okay बच्चों, thank you very much. Bye.